हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो तीसरी टेस्ट सीरीज है सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट के लिए, जो 2021 में पूछा गया पेपर है उसका सॉल्यूशन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपके मैथ में 30 से 30 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 111 अधिक है तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। अगर इस क्वेश्चन को अक्ष मान कर करेंगे तो टाइम 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। इन्हें हमें कितना दे रखा है, 2/7 लड़कियां दे रखी है, जिसमें से 2 तो क्या है लड़कियां और 7 हैं वो कितनी हैं, टोटल हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7, जिसमें 2 लड़कियां हैं। अब 2 लड़कियां हो गई, 7 में से अगर 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 5। ये तो हो गई बॉयज़ और ये क्या होंगी, गर्ल्स। यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन दोनों का अंतर है, संख्या लड़कियों से 111 अधिक है। मतलब कितनी अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक है तो यहाँ पे 3 का जो मान दे रखा है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, 111 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी 111/3, यानी कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 37। अब हमें क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो 37 को क्या कर देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7, तो इसे क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 49 किस, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी 259 कितने हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 97 में इकाई कितनी है। 97 में इकाई कितनी है। तो जैसे ही हम संख्या को देखो गिनते हैं तो 97, ये क्या होता है, इकाई का अंक, और ये क्या होता है, ढाई का अंक। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि इकाई कितनी है यहाँ पे 7 और ढाई कितनी है यहाँ पे 9। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्याएं कितनी होगी। संख्या पूछी है, हमें संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है, भागफल का तो दे रखा है 6 गुना। ठीक है, यानी शेषफल कितना है यहाँ पे, सबसे पहले शेषफल लिख लेते हैं। शेषफल दे रखा है 6, तो भाजक कितना हो जाएगा, यानी शेषफल का दुगुना होगा तो कितना हो जाएगा 12। अगला है भागफल। भागफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भागफल का 6 गुना है। भाजक है वो भागफल का 6 गुना, यानी 6 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड, कितना हो जाएगा 2। संख्या का क्या होता है, संख्या होती है, उसे कैसे लिखते हैं हम, उसे लिखेंगे हम भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस क्या होगा, शेषफल। तो यहाँ पे भाजक कितना है हमारे पास 12, भागफल है 2 और शेषफल कितना है 6। तो ये हो जाएगा 24 + 6, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 30, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। अगला है 2 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? 99। अब हमें क्या पूछा है? इसका अंतर पूछा है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, यानी 901 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 4th इज करेक्ट। जो ऑप्शन 4th है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 kg बैंगन, 1 kg भिंडी, 2.5 kg आलू, 1.5 kg टमाटर और 1.5 किग्रा प्याज खरीदे। उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, उसे कितने रुपए वापस मिलने चाहिए? हमें यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जिसमें जितनी भी सब्जियां हैं उनके प्रति केजी मूल्य दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंवला कितने खरीदे उन्होंने? 250 ग्राम। यहाँ पे केजी में दे रखा है, तो 250 ग्राम के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 250 ग्राम का क्या कर देंगे? 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है हमारे पास? 30 रुपये। तो 30 प्लस अगला है 3/4 kg बैंगन खरीदे, यानी 1/3 हिस्सा खरीद लिया उसने, तो उसके कितने हो जाएंगे? 45 रुपये। प्लस अगला भिंडी 1 kg खरीदी, तो ये तो 45 रुपये हो जाएंगे। प्लस 2.5 kg आलू, तो आलू का भाव दे रखा है यहाँ पे 38, 2.5 kg के खरीदे तो टोटल कितना हो जाएगा? 95। प्लस अगला है 1.5 kg टमाटर, तो टमाटर का टोटल कितना हो जाएगा? 66। प्लस 1.5 kg प्याज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33। इसका टोटल करेंगे हम, टोटल मान आएगा 365,550, तो मान कितना? 314। यहाँ पर हमारे पास टोटल होगा 314। अब उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए, तो 400 माइनस कर देंगे यहाँ से, 400 माइनस 314, तो आंसर कितना आएगा? 86, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज क्या है? करेक्ट। सीटेट के फर्स्ट पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन सरल होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा? आधा घुमाने पर, आधा घुमाने का मतलब है आधा घुमाने पर मतलब 180 डिग्री अगर घुमा दिया जाए किसी शब्द को, तो देखो यहाँ पे जूम को अगर घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे, तो ये जो एम है वो डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, यानी ये तो नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही एच ओ डब्ल्यू को घुमाएंगे तो ये एम में चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही एस आई एक्स को पढ़ा देंगे तो ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एच डब्ल्यू आई एम एस को अगर हम क्या करें, 180 डिग्री के कोण पर घुमाएं, तो ये क्या होगा? इसको घुमाने पर भी ये बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, शिक्षक बच्चों को बताता है सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं इस इमारत को ढक लेगी। कक्षा की ऊंचाई कितनी होगी? इमारत की ऊंचाई क्या बता रखी है? ऊंचाई बता रखी है, हम कितनी बता रखी है? 828 मीटर। यहाँ पे 120 कक्षाएं हैं। कक्षाओं की संख्या कितनी है? कक्षाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 120। यहाँ अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कक्षा की ऊंचाई आ जाएगी, यानी 828 को किससे डिवाइड करें? 120 से, तो मान कितना आएगा? यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 6 बार जाएगा, 0.9 मीटर। ये क्या हो जाएगी? प्रत्येक कक्षा की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु से 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रीता की कितनी है, जो प्रथम स्थान पर है उसकी है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ऐसी दूसरी है तनु, उसकी कितनी है 3 मीटर और वो 20 सेंटीमीटर कम रह गई, किससे? रीता से। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कम कर देंगे, यानी 20 सेंटीमीटर। अगला थर्ड स्थान पे है रिहाना। तो यहाँ पे रिहाना की कितनी होगी 3 मीटर और कितनी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कम है, किससे? तनु से। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया ना 15 सेंटीमीटर। अगर इसने इतनी दूरी तय की होती तो ये क्या आती? प्रथम स्थान पर आती। लेकिन इसकी कितनी कम रह गई, यानी 40 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर क्या रह गई? कम रह गई, किससे? रीता से। अगर इसने 25 सेंटीमीटर तय कर ली होती और तो ये भी क्या आती? प्रथम स्थान पर आती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? यानी अगर किसी संख्या निकालनी है हमें, तो संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि बड़ी आकृति का आयतन, तो बड़ी आकृति का आयतन अपॉन में छोटी आकृति का आयतन। छोटी आकृति का आयतन, यहाँ पे बड़ी आकृति क्या है? आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 गुणा 6। दूसरा होता है वर्ग। छोटी आकृति यहाँ पे क्या हो गई? वर्ग हो गई। वर्ग की भुजा क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 2 गुणा 2 का मतलब 2 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4, ये कितनी बार? 3। तो टोटल यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। यानी टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 4 करेक्ट। अगला दे रखा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। 1 मीटर का 3/4 बराबर होता है। अगर मीटर का पता है तो चौथाई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3/4 तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब इसका चौथाई भाग निकालना है तो इसका चौथाई भाग कैसे निकालते हैं? 3/4 का मतलब कितना होता है? 3/4 का मतलब होता है 3/4 भाग। तो इसका 100 का 3/4 भाग करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 3/4 सेंटीमीटर। ये 4 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना आ गया हमारा? 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर का 3/4 भाग कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें रिंकू रोज। ये दूरी का क्वेश्चन है। दूरी का क्वेश्चन है, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल में पहुंचने का 13 मिनट लगता है तो उसे घर और स्कूल के बीच का अंतर बताइए। यानी घर और स्कूल के बीच की क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इक्वल दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। लेकिन हमें तो यहाँ पर दूरी निकालनी है
तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी समय दे रखा है मिनट में। अगर हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, तो 13/60, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। दूरी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.3 किलोमीटर। लेकिन हमें तो यहाँ ऑप्शन में मीटर में दे रखा है, ऑप्शन में मीटर में दे रखा, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान किस में आ जाएगा, मीटर में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1300 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत लास्ट तक देखा है तो आप सीटेट का फर्स्ट पेपर है तो उसमें मैथ में आपके 30/30 नंबर आएंगे और 30 के 30 क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ऐसे करके n का मान दे रखा है। n का मान क्या होगा, यहाँ पे n तक दे रखा है यहाँ पे, तो n का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम n का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पे जो सारा मान है वो कैंसिल हो रहा है। कब कैंसिल होगा, जब n क्या हो, इवन नंबर हो। अगर n क्या है, इवन नंबर, तो यहाँ पर देखो 2 - 2 एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो यहाँ पे मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कंडीशन क्या रहेगी कि n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए। अगर n हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, तो मान क्या आएगा हमारा 2 आएगा, मान क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दे रखी है, n का मान क्या है, तो हम देखेंगे कि 0 आएगा जब n क्या हो, इवन नंबर हो। तो 0 जब n एक सम संख्या हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होगा। 2 जब n एक सम संख्या हो, सम नहीं अगर विषम संख्या होती तब होता ही। -2 जब n एक विषम संख्या हो, ये भी गलत है। 0 जब n एक विषम संख्या हो, यानी यहाँ पे अगर 2 होता जब n सम संख्या हो तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होता, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला दे रखा है हमें 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष की पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु बतानी है। ये आयु से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है सीटेट के फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। तो आयु का क्वेश्चन है, यहाँ पे मनीषा की आयु बतानी है हमें। यानी अगर हम मान लें कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु कितनी है, अक्षय, तो 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, x - 6। अगला है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी उसकी, x + 10। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। कंडीशन क्या दे रही है, 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अगर 6 वर्ष पूर्व की आयु को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 10 वर्ष के बाद की जो आयु है उसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे x का, 5x - 30 इक्वल x + 10। ये हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल, ये कितना हो जाएगा 40। यानी x का मान हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे
10 वर्ष, यानी उसकी वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई है। 3 दोस्त हैं, चैंग, स्नेहा और सलीम। संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चैंग 83 पर 7वीं संख्या पर कूदता है, स्नेहा 94 से 5वीं संख्या पर कूदती है, सलीम 106 पर से 4वीं संख्या पर कूदता है। मतलब कॉमन संख्या बतानी है, वो कौन सी कॉमन संख्या जिस पे ये तीनों क्या करेंगे एक साथ कूदेंगे। तो सबसे पहले हम चैंग की देखते हैं। अभी ये 83 पर है, नेक्स्ट संख्या क्या होगी इसकी, यानी वो 7 इसमें क्या कर देंगे, 7 क्या ऐड कर देंगे तो कौन सी होगी 90। इससे अगली होगी 97, इससे अगली होगी 7 पे कूदेगा तो होगी 105, इससे अगली क्या होगी 112, इससे अगली क्या होगी 119, इससे अगली होगी 126, इससे अगली होगी 126, इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 4, 133वीं, इससे अगली क्या होगी 100, इसमें 7 करेंगे 140, अगली होगी 147, इससे अगली हो जाएगी 147, 3 और ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे स्नेहा की, स्नेहा की हो जाएगी ऐसे डेस डेस करके कहाँ तक आएगा ये 174 तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अगली है स्नेहा, यानी इसमें 94 पे है ये सबसे पहले, 5 आगे जाएगी तो कौन सी हो जाएगी 5 आगे जाएगी तो 99 पर हो जाएगी, आगे जाएगी तो 104 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 105 पे हो जाएगी, सॉरी 109 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 113 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 118 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 123 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 128 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 133 पे हो जाएगी, ऐसे इससे आगे जाएगी तो 138 पे हो जाएगी, इससे आगे जाएगी तो 138 हो गया 143 पे हो जाएगी, ऐसे ही आगे जाएगा कूदेगा तो हो जाएगा 148, ऐसे ही 148 के बाद में कितना आएगा 148 के बाद में आएगा इसका 553 पे, इस टाइप से ये भी कूदता जाएगा और 174वीं संख्या पर क्या होगा मिलेगा। अगला है सलीम, ऐसे ही सलीम की काउंट करेंगे, यह भी 106वें स्थान पे है, अगर 4 पे कूदेगा तो 110 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 114 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 118 हो जाएगा, फिर 122 हो जाएगा, डेश डेश करके ये भी 174वीं संख्या पर क्या होगा कूदेगा। देखो इस टाइप से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम संख्याओं से देख सकते हैं, यानी सबसे पहले 112 114 पर देखेंगे, फिर 142 पे देखेंगे, अगर ये तीनों नहीं आ रहे तो हम ऑप्शन से इसे क्या करेंगे कट करते जाएंगे ताकि क्वेश्चन को हम कम से कम टाइम में कर सकें। ठीक है, अब 112 पे देखो, ये 112 पे आया, ये 113 पर आया, तो ये तो दोनों ही कट हो गई, नहीं होंगे चेंज। अगला 142 ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा ही, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।